नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज अपना 31वां वीडियो महत्वपूर्ण विषय भारत रत्न पर जारी कर रहा हूं। भारत रत्न अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई। यह कला, साहित्य, विज्ञान एवं लोक सेवा क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिया जाता है। अभी तक कुल 48 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इसमें से कुछ लोगों को मरणोपरांत भी दिए गए। 2 बार विभिन्न कारणों से इसे देने की प्रक्रिया रोक दी गई थी, लेकिन पुनः चालू कर दिया गया है। इनके चयन की प्रक्रिया में भारत के कुछ महान व्यक्तियों के नामों पर बहुत बाद में चलकर विचार हुआ है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने कुछ तकनीकी कारणों से इस सम्मान को लेने से इनकार कर दिया। अब तक जिन महापुरुषों को यह सम्मान दिया गया है, उनके अतिरिक्त कुछ ऐसे नाम हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिनका योगदान इस देश के लिए अप्रतिम है और जिन्होंने सामाजिक न्याय के लोगों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। और इन महापुरुषों के कार्यों के कारण भारत के राजनीति का चरित्र भी बदला और इसमें कमजोर लोगों को आगे आने का अवसर भी मिला। मैं इनमें से कुछ महापुरुषों के विषय में संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा। ये हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी का योगदान न केवल भारत के लिए वरन पूरे एशिया, दक्षिण अफ्रीका महादेश और पूरी दुनिया में है। इन्होंने रंग भेद का विरोध किया, इन्होंने छुआछूत का विरोध किया, इन्होंने कमजोर वर्गों को आगे आने के लिए आवाज उठाई। वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के महान नेताओं में से ये रहे। स्वतंत्रता आंदोलन और देश में समाजवादी आंदोलन के ये प्रमुख नेता रहे। इनकी पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का एक महत्वपूर्ण नारा संसो पाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60 ने भारत की राजनीति को आगे चलकर पूरा बदल दिया। इनके कृत्यों पर तो महाग्रंथ तैयार हो सकते हैं। इनकी कई दर्जन पुस्तकें जो इनके द्वारा रचित हैं, इन पर दर्जनों पुस्तकें जिनसे लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन पर शोध कर रहे हैं। ये एक ऐसे हिम्मती व्यक्ति थे जो 1964 में अमेरिका में जब गए, एक होटल के सामने से गुजर रहे थे जहां लिखा था कि काले व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध है, और वहां वो जबरदस्ती घुस गए। वहां की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उस वक्त वे लोकसभा के सदस्य थे। अमेरिकी सरकार को जब इसकी जानकारी हुई, गलती का एहसास हुआ, उन्हें छोड़ना पड़ा और क्षमा भी मांगनी पड़ी। लोहिया जी के अन्य कृत्य को तो छोड़ दिया जाए, उनकी जो सप्त क्रांति है ये पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी सप्त क्रांति की मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये है नर नारी समानता, रंग भेद निषेध, जाति प्रथा की समाप्ति तथा पिछड़ों को विशेष अवसर, गुलामी से स्वतंत्रता तथा विश्व लोकराज की स्थापना, निजी पूंजी की विषमता, आर्थिक समानता तथा योजना द्वारा पैदावार की बढ़ोतरी, निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप और लोकतंत्र की स्थापना, अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह। दूसरे महापुरुष हैं चौधरी चरण सिंह, जिन्हें चैंपियन ऑफ फार्मर्स के नाम से पुकारा जाता है। जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने भूमि सुधार के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, और जब वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष रहे और लोकदल के नेता के रूप में इन्होंने पूरे देश के किसानों को आवाज दी, और इनकी एक आवाज पर किसान लाखों की संख्या में जुट जाते थे, चाहे वो दिल्ली में जुटान हो या देश के किसी अन्य क्षेत्र में। पूरे देश के किसान चौधरी चरण सिंह में अपना चेहरा देख सकती थी। इनका योगदान अप्रतिम है। तीसरे महापुरुष के रूप में मैं चर्चा कर रहा हूँ पेरियार ई.वी. रामास्वामी का, जो दक्षिण भारत के महान राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था
तथा द्रविड़ कजगम पार्टी की स्थापना की थी और द्रविड़ आंदोलन के ये पिता माने जाते हैं। दक्षिण भारत में और विशेषकर तमिलनाडु और केरल में इनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये बाल विवाह के खिलाफ थे, देवदासी प्रथा के विरोधी थे, स्त्रियों और दलितों के शोषण के खिलाफ थे तथा विधवा विवाह के समर्थक थे। इन्होंने छुआछूत का घोर विरोध किया और पूरे दक्षिण भारत में इनके कार्यों का प्रभाव पड़ा और विशेषकर तमिलनाडु और केरल की राजनीति तो पूरे तौर पर बदल गई। चौथे महापुरुष का नाम मैं ले रहा हूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर का, जिनके लिए बिहार विधानसभा ने दो बार प्रस्ताव भी पारित किया कि इन्हें भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित किया जाना चाहिए। ये अत्यंत ही दीनहीन परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने उस दीनहीन परिवार में पैदा होकर 1952 से लेकर जीवन पर्यंत 1988 तक वे विधायक रहे। बीच में कुछ अवधि के लिए वो सांसद भी रहे। ये 1960 ईस्वी के बाद तो बिहार में दलितों, पिछड़ों और कमजोर लोगों की आवाज बने रहे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोकदल के अहम नेता के रूप में इन्होंने पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया। 1967 में ये जब उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तो उनके कुछ कार्य जैसे मैट्रिक में इनकी अंग्रेजी की अनिवार्यता की समाप्ति, 7वां तक की फीस माफी तथा सरकारी कार्यों की भाषा के रूप में हिंदी की स्थापना ने धीरे धीरे पूरे देश में भूचाल पैदा कर दिया और एक ऐसा वक्त आया कि पूरे उत्तरी भारत में हिंदी कामकाज की भाषा हो गई सभी राज्यों में और दक्षिण पूर्व के राज्यों में, पश्चिम के राज्यों में अपनी अपनी भाषा जो राज्यों की थी उसमें अंग्रेजी के बदले काम की शुरुआत हो गई। 1970 में जब वो मुख्यमंत्री हुए बिहार के तो उनकी लगान माफी, हाट बाजार की माफी ने पूरे देश को एक दिशा दी और 1977 से 1979 के बीच जब ये मुख्यमंत्री रहे तो वो तो काफ़ी दूरंदेशी कार्य इनके समय में हुए। मैट्रिक तक की फीस माफ़ी हुई, ग्रेजुएशन तक महिलाओं की फीस माफ़ी हुई, जिसने पूरे देश में एक संदेश दिया। उन्होंने 1978 में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ही उनके अतिरिक्त जो आरक्षण था, आरक्षण उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिया और जिसके कारण सच अगर पूछा जाए तो उनकी सरकार गिरने का यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा, लेकिन वो डिगे नहीं और 1979 में केंद्र की तत्कालीन सरकार को मजबूर होना पड़ा और मंडल आयोग की स्थापना करनी पड़ी, जिसके रिपोर्ट के आधार पर अंततः वर्ष 1993 से पूरे देश में पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की शुरुआत हुई। उन्होंने जो 1978 में आरक्षण दिया था उसमें 3% आरक्षण सामान्य जाति के आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों के लिए भी दिया गया। यह कितना दूरंदेशी कार्यक्रम था जो 2019 में अभी 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, ये निश्चित तौर पर यह कर्पूरी फॉर्मूला का ही आगे का रूप है। इन्होंने 3% आरक्षण महिलाओं के लिए भी दिया था। आज जो पूरे देश में महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत दिया जाने लगा है, इसके पीछे भी एक इनका यह दूरंदेशी कार्यक्रम था। साथ ही शराबबंदी इन्होंने की थी, यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। इनके कार्यों को गिनाना पूरी तरह संभव नहीं और लेकिन मैं ये कहूँगा कि कर्पूरी जी ने बिहार की राजनीति करते हुए पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया और आज जो पूरे सभी राज्यों में जो आरक्षण हुआ है पिछड़े वर्गों का, वे निश्चित तौर पर पहला आरक्षण चूंकि कर्पूरी जी ने दिया वही आगे चलकर सब जगह हुआ। अगले महापुरुष के रूप में मैं मान्यवर कांसीराम जी का नाम ले रहा हूँ, जो राजनीतिक के साथ ही समाज सुधारक भी थे। इन्होंने दलित पिछड़ों के लिए आजीवन संघर्ष किया, इन्होंने बहुजन शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने DS4 संस्था का निर्माण किया जिसमें दलित शोषित समाज संघर्ष समिति तथा इन्होंने बामसेफ की स्थापना की, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने। इन दोनों संस्थाओं ने कमजोर वर्गों के उत्थान में पूरे देश में एक नई दिशा दी है। मैं सभी राजनीतिक दलों से और सामाजिक संगठनों से अनुरोध करूंगा कि इन सभी महापुरुषों के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया जाए कि इन लोगों को निश्चित रूप से भारत रत्न जो
हमारा सबसे बड़ा सम्मान है, नागरिक सम्मान। इससे सम्मानित किया जाए ताकि देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो अपने आप को सम्मानित महसूस करे। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।